बहुजन समाज के लोगों ने किया जिला कलेक्ट्रेट शिवपुरी पर धरना प्रदर्शन। साथियों, दरअसल बात पौड़ी विधानसभा क्षेत्र की है, जहां पर बाबा साहब की स्टैचू तहसीलदार मैडम द्वारा उठवा लिया गया था रातों रात। तो मूर्ति को फिर से स्थापित करवाने के लिए बहुजन समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज के लोग जुटे। लोगों, हमको संघर्ष करना चाहिए, हमको फरमाना चाहिए कि हम इतना भी बहुजन समाज देश में होती होगी, आज हम अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं साथियों। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तमाम सेंटर बन गया है। ऐसे काम चलने वाला नहीं है साथियों। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आपसे कर गुजर गए थे भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। यार हमने तो केवल इतिहास पढ़ा है, लेकिन इतिहास लिखने वाले मेरे बाबा साहब भीम थे। आज को समझना पड़ेगा। साथियों, हमारे साथ हमारे बड़े भाई विनायक डोंगर जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस संदर्भ में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीमारी न्यूज में। तो किस संदर्भ में ये धरना प्रदर्शन किया गया था? देखिए, आज जो है जिला शिवपुरी के जिला कलेक्टर का घेराव था हमारे पौड़ी विधानसभा में। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा थी, वो जो है वहाँ की तहसीलदार महोदया जी ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के अंदर से जो है प्रतिमा को उठा लिया गया। प्रशासन ने अपनी जो सत्ताधारी लोग हैं उनके कहने से जो है प्रशासन चलता है, ये चीज़ स्पष्ट हो गई। और उन लोगों ने जो है वो प्रतिमा को उठा लिया और जब्त कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जो भवन बाबा साहब अम्बेडकर नाम से था और उसमें बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है, तो वो भवन भी बाबा साहब अम्बेडकर नाम से क्यों है ना? तो जब वो बाबा साहब अम्बेडकर नाम से भवन है, तो उसके अंदर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा होना जरूरी है। अब चूंकि हमारी मांगे हैं कि वो जो माननीय तहसीलदार महोदय जी थी, उनको जो है सस्पेंड होना चाहिए और जो है 7 दिवस का समय है, 14 अप्रैल से पहले यहाँ का प्रशासन जो है इस लाइव के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि जो यहाँ का जो प्रशासन है वो ध्यान रखे कि जो है 14 अप्रैल से पहले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगाने की कृपा करें। अन्यथा की स्थिति में आप जानते हैं कि इसमें भीम आर्मी अब पूरी तरीके से आएगी और फिर जो है प्रशासन किस तरीके से जो है वहाँ प्रतिमा लगाएगा और कैसी प्रतिमा लाएगा, ये भीम आर्मी उनको बताएगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारा जो समय दिया है, जो अल्टीमेटम दिया, उस समय का प्रशासन ध्यान रखे और जो है जिस के ग्रंथ से ये देश चल रहा है उनकी प्रतिमा लगाने का ये प्रशासन काम करे। जिस प्रकार से शिवपुरी जिले में तमाम घटनाएं हैं जो बहुजनों के साथ घट रही हैं, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुजनों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, ये हमारे बहुजन समाज की ही गलती है। अब जो है वो गलती थी, वो गलती अब हमने पीछे छोड़ दी है। अब बहुजन समाज मतलब 6743 समाज है। अब हम एक झंडे और एक डंडे के नीचे आने वाली हैं, जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी और जिसका नेतृत्व कर रहे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब। अब जो है हम एक जगह होने वाले हैं और जो है इस मनोवादी जो सरकारें हैं, जो 3% लोगों की सरकारें हैं, उनको जड़ से उखाड़ना के फेंकने का हम लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हम इस देश में अब काम करेंगे और इस देश में बहुजनों का अब बहुत जल्दी राज स्थापित करेंगे। हमारे साथ हमारे बड़े भाई आदरणीय दशरथ आज़ाद जी हैं, जो कि पिछोर से विधानसभा अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे क्या 2023 में जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 2023 में जो चुनाव आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, इनमें पूरे मध्य प्रदेश में और शिवपुरी जिला में भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी को उतारने का पूरा काम करेंगे और इतनी मजबूती के साथ आज़ाद समाज पार्टी एंट्री करेगी कि सरकार और शासन और प्रशासन की जो ये तानाशाही रवैया है ना, ये हमेशा के लिए भुला देंगे। और वो याद रखें, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमारी मजबूरी थी इस बहुजन समाज की कि कांग्रेस और भाजपा को वोट देता था। लेकिन अब हमारी मजबूरी खत्म हो चुकी है। हमारे पीछे हमारे लिए अब एक विकल्प चंद्रशेखर भाई ने दे दिया है, जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी। और आज़ाद समाज पार्टी अच्छी मजबूती के साथ एंट्री करेगी, विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इन मनुवादी सरकारों को उखाड़ने का काम करेगी। जिस प्रकार से चुनाव आने के टाइम पर चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो,
लगातार बाबा साहब के नाम से प्रचार करती हैं और जीत जाने के बाद में बाबा साहब को भूल जाती हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वो लॉलीपॉप दिखाते हैं। अब ये समाज, बहुजन समाज अब जाग चुका है, पढ़ा लिखा है, अब समझदार हो गया है। अब वो सो नहीं रहा है कि अब उनके लॉलीपॉप बताने में आ जाएगा। वो बाबा साहब का नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमारे लोग भोले भाले हैं। जब बाबा साहब का नाम लेते हैं तो हमारे लोग उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, इसलिए वो बाबा साहब का नाम लेके हम लोगों का वोट ले जाते हैं। अब वो चलने वाला नहीं है उनका षड्यंत्र। वो चाहे बाबा साहब का नाम ले, चाहे कुछ भी करें, अब उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस और जो इस न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, मैं बहुजन समाज से विनम्र निवेदन करूंगा कि कोई भी साथी बहुजन समाज का व्यक्ति कांग्रेस और भाजपा को वोट ना दे। क्यों कि अगर हमारा शोषण करने का काम करते, हमें हमारे अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारें काम कर रही हैं। ये दोनों एक है, एक सांपनाथ एक नागनाथ। ये कोई अलग से नहीं है। ये दिखावे में बाहर दो पार्टी है, लेकिन अंदर से एक पार्टी। तो हमारे साथ हमारे बड़े भाई डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी हैं, इनसे जानेंगे। सर, जो आपने ज्ञापन दिया है, इससे पहले भी आप एक ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बारे में प्रशासन का क्या कहना है? देखो भाई, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं भीम आर्मी से करेरा से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। इस जो ज्ञापन समारोह था, इसमें हमने कोई आवेदन नहीं दिया भीम आर्मी में। हम तो केवल इस बार प्रशासन को चेतावनी देने आए थे, और जो यहाँ पे बैठे थे लोग मूर्ति रखवाने के समर्थन में, उनका समर्थन करने आए थे। और हम भीम आर्मी वाले जब आवेदन देते हैं तो हमारी तो बात 1 मिनट के अंदर मान ली जाती है और आज शाम को ही मूर्ति रख जाती है। हम तो इन लोगों का समर्थन करने आए थे, और आने वाले समय में अगर मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाता है तो हम वादा करते हैं भीम आर्मी वाले, और मंच के माध्यम से मैंने कहा भी है कि जिस दिन बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाएगा और ग्रामीण लोग चाहेंगे तो हम दिन में मूर्ति स्थापित करके बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे और प्रशासन को खुली छूट देंगे भीम आर्मी वाले। हम भीम आर्मी वाले जो बात कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं। हम बाबा साहब का जन्मदिन उसी मूर्ति के साथ, उसी गाँव में, उसी स्थान पर मनाएंगे। इस प्रकार से लगातार मध्य प्रदेश हो चाहे भारत हो, वर्ष हो, इसमें बहुजनों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। इंदौर की घटना ले लो, मऊ की घटना ले लो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये भाजपा की सरकार में जो इस समय तानाशाही सरकार स्थापित है, जो मनुवादियों की सरकार है, सामंतवादियों की सरकार है, इस सरकार में हर जगह, पूरे देश में हर जगह अन्य अत्याचार चरम सीमा पर है। लेकिन इस अन्य अत्याचार का विरोध हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हर जगह उपस्थित होते हैं। माताओं बहनों के सम्मान में कहीं भी आंधी बारिश तूफान में 24 घंटे खड़े होते हैं, और भीम आर्मी के माध्यम से इन सामंतवादियों को उंगली दिखाकर इनकी औकात दिखाने का काम करते हैं। और जहां भी जाते हैं इनकी छाती पर चढ़कर इन्हें इनकी औकात दिखाते हैं। और हम वादा करते हैं, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी दलितों के मसीहा हैं, वो हमारे लिए एक हीरा की तरह प्राप्त हुए हैं। हम उनको संजो कर रखेंगे। हम भीम आर्मी वाले उन्हें कंधों को इतना मजबूत कर देंगे भाई के कि इन सामंतवादियों को वो हिलाकर रख देंगे, इनकी जड़ों को उखाड़ कर रख देंगे। और अत्याचार की तो बहुत दूर की बात है, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने हम बहुजनों में वो जोश जगा दिया है कि ये जो लोग अन्य अत्याचार करते हैं, हमारे पीठ पीछे करते हैं, इनकी औकात नहीं है कि डायरेक्ट हमारे सामने से ये हम पर वार कर सके। क्योंकि अब तो वो समय ही नहीं रहा। जब से चंद्रशेखर भाई आजाद जी आए, जब से उन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया है, हम अपनी इज्जत, अपनी सुरक्षा करना सीख गए हैं, अपने हक अधिकारों के बारे में सीख गए हैं, कानूनी धाराओं के बारे में सीख गए हैं। किसी भी एसपी कलेक्टर के सामने संवैधानिक दायरे में अपनी बात करने का जज्बा रखते हैं। ये ताकत हमें चंद्रशेखर भाई ने दी है, भीम आर्मी ने दी है, और हम इस भीम आर्मी को रुकने नहीं देंगे, इस कारवां को रुकने नहीं देंगे, इसको टारगेट तक पहुंचाएंगे और इस देश में बहुजनों का राज होगा, ये हम वादा करते हैं। इस बार वर्तमान में जो सरकार है उसको हटाने के लिए आपकी क्या वीडियो है? अभी तो ये है कि हमारी पार्टी को अभी केवल 3 साल हुए हैं। जो अभी दिल्ली में प्रथम अधिवेशन हुआ था आजाद समाज पार्टी का, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी माँ है, आजाद समाज पार्टी उसका बच्चा है। हमारी भीम आर्मी ने आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए जी जान से ताकत लगा दी है। हर जगह, हर राज्य में, भारत के हर राज्य में आजाद समाज पार्टी का जोर शोर से काम चल रहा है, और हम जमीनी तौर से काम करते हैं। अगर
किसी दलित व्यक्ति या हमारी SC/ST के साथ आंदोलन होता है, आंदोलन करते हैं या हमारे लोगों पर अत्याचार होता है, तो सबसे पहले भीम आर्मी किसी भी थाने पर 24 घंटे रात के 12 बजे को उपस्थित होती है और उसके ऊपर FIR करवाती है, अन्य अत्याचार के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। हमारे बाबा साहब ने कहा था ये देश धर्म निरपेक्ष है, सभी को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है, सभी को अपने अपने जैसे कपड़े पहनने का अधिकार है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम सिर्फ बाबा साहब के अनुयायी हैं और हमारी पार्टी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। हम चुनाव जीते ना जीते, लेकिन सड़कों पे कब्जा भीम आर्मी का ही रहेगा। हमारे माननीय कांसी राम जी ने कहा है कि अगर संसद पे कब्जा नहीं कर सकते हो तो सड़कों पे अपना कब्जा रखना। कुर्सी हिलाने वाले बने रहोगे, कुर्सी अगर तुम ले नहीं सकते हो तो कुर्सी हिलाने वाले बने रहोगे। जब तुम किसी की कुर्सी को हिला सकते हो तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी, तुम्हारे अधिकारों को दे दिया जाएगा, तो अपने अधिकारों को छीन लेंगे। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं तो कोई माँ दूध नहीं पिलाती है। तो हम भीम आर्मी वाले इन्हें हमेशा इनकी औकात दिखाते रहेंगे। हम सत्ता में आए ना आए, लेकिन हमारा भीम आर्मी संगठन हमेशा इनकी नजरों को नीचा करता रहेगा और आवाज को बुलंद करता रहेगा। हमेशा हक, गरीबों के हक में, दलितों के हक में हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा। हमें पार्टी में सफलता एक दिन मिलेगी, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। माननीय कांसी राम जी ने मिशन चलाया था, समाज को आगे बढ़ाया था, साइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों को जागृत किया था। हमारे चंद्रशेखर भाई तो अभी 7 साल से आए हैं, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई ने 70 साल का काम करके दिखा दिया। बहुजन समाज में वो जोश भर दिया कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। हम चंद्रशेखर भाई को धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में प्रयास रहेगा, हम आजाद समाज पार्टी को स्थापित करेंगे इस देश के अंदर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया गया था, दरअसल बात ये है कि बाबा साहब की स्टैचू जो कि पौरी विधानसभा में लगी हुई थी, उसको तहसीलदार मैडम के द्वारा रातों रात उठवा लिया गया था। उसके खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। यहाँ पर तमाम संगठनों ने एक साथ मिलकर कलेक्टर साहब को, SDM साहब के महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उनको डेट फिक्स दी है कि अगर 14 अप्रैल तक हमारी बाबा साहब की स्टैचू धरी नहीं होती है, स्थापित नहीं होती है, तो बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सभी साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब